नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे। देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगी मोदी कैबिनेट की बैठक आज, और पीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है आज। राहुल गांधी चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। और वहीं गुजरात में 24 घंटे में 108 लोग कोरोना से संक्रमित, एक की मौत। महाराष्ट्र में 86 नए मामले आए सामने। मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव। किरेन रिजिजू सभी पार्टियों से करेंगे बात। और वहीं स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पूर्वोत्तर में बाढ़ से और बिगड़े हालात, अब तक 43 मौतें, 7 लोग प्रभावित। असम के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वहीं हरदोई से आ रही है खबर। हरदोई से बता देते हैं आपको, जहां पर महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर के हत्या कर दी गई। हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं, महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। ललामा कोतवाली के इसरापुर गांव की वारदात बताई जा रही है। खोया बेचने बाजार गई थी, महिला को गोली मारी गई है। युवक ने दौड़ाकर महिला को गोली मारी है, और एक घर में छुपने पर भी नहीं बच सकी महिला। तो आरोपी ने छिपने वाले घर में घुसकर गोली मारी है, और गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना से पूरा गांव दहशत में हड़कंप मचा हुआ है। आक्रोशित परिजनों ने बिलग्राम कन्नौज मार्ग जाम कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जामरत लोगों को समझाने में भी पुलिस जुट गई। आरोपी की तलाश और मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। हरदोई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला को गोली मार दी गई। तो दिन दहाड़े गोली कांड हुआ है हरदोई में, और महिला बाजार गई हुई थी। हालांकि बचने की कोशिश की, महिला ने एक घर में छिपने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। थाना मल्लावा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इसरापुर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की ग्राम इसरापुर के रहने वाले पंचम ने गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। नामित अभियुक्त की तारीख हेतु टीमें गठित की गई है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो हरदोई में देखा जा रहा है गोली कांड है, और अंबुद मिश्रा इसी खबर पर हैं। अंबुद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिन दहाड़े ये इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बाजार गई हुई थी महिला और उसे गोली मार उसकी हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला? के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा इसरापुर का ये मामला है, जहां सुबह के वक्त एक महिला जो है बाजार गई थी खोया बेचने के लिए, और वहां से जब वापस आ रही थी तब दबंग युवक के द्वारा उसको सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी जैसे लोगों को मिली, वहां पर भगदड़ मच गई। स्थानीय जो लोग थे वो काफी भयभीत दिखाई दे रहे थे। स्थानीय लोगों के द्वारा हरदोई की मल्लामा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा वहां पर स्थिति पर काबू पाया गया। जबकि हरदोई पुलिस अधीक्षक जो है नीरज कुमार जादौन, इनकी छवि एक बेहतर छवि पुलिस अधीक्षकों में मानी जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपराध जो है जो अंकुश लगता हुआ अब नहीं दिखाई दे रहा। जनपद में लगातार ऐसी वारदातें घटती हुई नजर आ रही, जिससे लगातार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये मामला हरदोई की मल्लामा कोतवाली क्षेत्र के इसरापुर का है, जहां पर यहाँ जानना चाहेंगे कि महिला को गोली मारने की वजह क्या है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लोगों ने बताया कि हत्या के मामले में पहले ही जिस दबंग युवक के द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, कई एक मामलों में इनके ये नामजद थे, और स्थानीय पुलिस के द्वारा कई बार इनसे शिकायत भी की गई, लेकिन मल्लामा पुलिस के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। जिस युवक ने गोली मारी है, ये क्षेत्र में दहशत फैलाने का कार्य कर रहा है, और पूर्व में भी पुलिस को शिकायतें की गई थी, लेकिन
सिर्फ अपनी दहशत फैलाने के लिए अभी तक वजह सामने आई हुई है कि वहां पर किसी तरीके से भय का माहौल व्याप्त हो और जो है वहां के जो लोग हैं में इसी लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल हरदोई जो विलाग्राम क्षेत्राधिकारी हैं रवि प्रकाश सिंह, उन्होंने बताया हुआ है कि सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है, जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमको जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश कही जा सकती है, जब महिला घर से बाहर निकली, बाजार जा रही थी और घात लगाए बैठे दबंगों ने पूरी तरह से महिला पर वार किया, गोली मारी और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो क्या लगता है कि क्या पुरानी रंजिश रही है या सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश? क्योंकि दहशत नहीं कहा जाना एक पूरी तरह से साक्ष्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि महिला जब घर से बाहर निकली थी उसको सटीक निशाने पर लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जी, अभी बिल्कुल कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि हरदोई पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार से ठोस जो तथ्य है उन पर अभी कोई बयान नहीं दिया गया कि आखिर वजह क्या थी, महिला को किस कारण मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल हरदोई पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। जो नामजद आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए हरदोई पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो पहले से ही घात लगाई युवक बैठा हुआ था जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, पूरे मामले पर सभी बिंदुओं को लेकर हरदोई पुलिस की गहनता से जांच हो रही है और जो भी कारण होगा स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो मृतक महिला है उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिल्कुल हम पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आगे क्या राज खुलते हैं देखने वाली बात होगी। पूरी जानकारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर हरदोई से बता रहे हैं जहां पर युवक ने दौड़ाकर महिला को गोली मारी है और महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। और वहीं ललित भी खबर आपको बता देते हैं जहां पर हाईवे पर 2 महिलाओं से लूट और 2 लुटेरे गिरफ्तार, एक फरार बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल से लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे लुटेरों पर लूट के कई मामले भी दर्ज हैं। वहीं लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली भी लगी। लुटेरों के पास से 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं बताया भी जा रहा है कि लुटेरों को जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली ताल बेहट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं आपको ललितपुर से भी खबर बता देते हैं जहां पर पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार बताया जा रहा है। दोनों लुटेरों पर लूट के कई मामले दर्ज हैं। तो हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देते थे बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। कोतवाली तालबेहट क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ललितपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों लुटेरे गिरफ्तार किए गए, एक फरार जा रहा है। दोनों लुटेरों पर लूट के कई मामले दर्ज हैं और हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम भी देते थे। तो मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ललितपुर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार है। हाईवे पर 2 महिलाओं पर भी लूट है और 2 गिरफ्तार, एक फरार बताया जा रहा है। खबर ललितपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर मोटरसाइकिल से लूट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही साथ एक को देखा जा रहा है, 2 को गिरफ्तार किया गया है। एक फरार। लुटेरों पर लूट के कई मामले भी दर्ज हैं। तो लुटेरों से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है और वहीं बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है।
तो लुटेरों के पास तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कोतवाली तालीहट क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शैलेंद्र जैन इसी खबर पर हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो लुटेरे हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुठभेड़ के दौरान एक फरार बताया जा रहा है और घात लगाते थे, लूट की घटना को अंजाम देने के लिए बाइक का भी इस्तेमाल करते थे। क्या है पूरी जानकारी से ऐसा मसला चल रहा है? वंदना जी, मैं बता दूं कि ये ललितपुर जनपद की तालबेहट कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां हाईवे पर दो महिलाओं के साथ इन बार लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके तहत पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी। और अब जब ये में आए तो इनके पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें इनके पैर में गोली भी लगी है, इसलिए दोनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है जी। और मैं बता दूं कि यहाँ जो पुलिस अधीक्षक है मोहम्मद मुश्ताक, ये लगातार क्राइम कंट्रोल के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर कंट्रोल क्राइम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे जो अपराधी हैं बड़े बड़े, उनके साथ इस प्रकार के मुठभेड़ हो रही है और कई अभी तक ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें जो अपराधी हैं इनके पैर में गोली लगी है और इन्हें जेल के अंदर भेजा जा रहा है जी। शैलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बदमाशों के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया, क्या लूट का सामान भी बरामद किया गया? क्योंकि दो महिलाओं के साथ भी उसी दौरान लूट की गई थी। जी, अभी इनके पास से कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। लूट का सामान की अभी पुष्टि नहीं की गई कि क्या इनके पास बरामद, लेकिन मौके पर अभी इनके पास से ये कारतूस और 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखे एवं 2 तमंचे बरामद किए गए हैं जी। क्या किसी तरह का गैंग चलाते थे ये लुटेरे? इनका यही काम है। ये पहले भी ऐसे मामले दर्ज हैं जो लूट की घटना को अंजाम देते थे, बाइक सवार ये लोग, और महिलाओं के साथ जो छीना झपटी करके मंगलसूत्र चैन वगैरह छीन लूट कर ये भाग जाते थे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए शैलेंद्र आपका। ललितपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल, जहां पर मुठभेड़ के दौरान लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक फरार बताया जा रहा है। और हापुड़ से इस बीच बताने जा रहे हैं आपको एक खबर, जहां पर जन चौपाल में डीएम अभिषेक पांडे का एक्शन देखा जा सकता है। रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। तो मौके पर लेखपाल सुभाष मीणा को सस्पेंड किया गया। हिस्सा प्रमाण पत्र के लिए मांगी जा रही थी रिश्वत, ग्रामीणों से वसूला जा रहा था 500 रुपए की रिश्वत। सफाई कर्मी की सेवा समाप्त, 5 कर्मचारियों की है। धौलाना तहसील के गांव छज्जूपुर थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो धौलाना तहसील के अंतर्गत छज्जूपुर थाना गांव का ये मामला है, जहां पर जन चौपाल में डीएम अभिषेक पांडे का ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। हापुड़ से एक खबर, जहां पर जन चौपाल में अभिषेक पांडे, चूंकि जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई, और मौके पर लेखपाल सुभाष मीणा को सस्पेंड भी कर दिया। छज्जूपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जन चौपाल लगाई गई थी और ग्रामीणों से बताया जा रहा है कि 500 रुपए की रिश्वत भी वसूली जा रही थी। सफाई कर्मी की सेवा समाप्त हुई है और 5 कर्मचारियों पर देखा जा रहा है किया गया। धौलाना तहसील के गांव छज्जूपुर थाना का ही पूरा मामला है।
और वहीं बागपत से खबर जहां पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी है टक्कर और बाइक पर सवार दंपत्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बागपत से दवाई लेकर रहा था बाइक सवार और वहीं ट्रक चालक की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अहेडा के निकट ये हादसा हुआ है। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के अहेडा का ये मामला है। बागपत में तेज रफ्तार का कहर दिखा और बागपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर। और इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं बागपत से एक खबर जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपत्ति की बताई जा रही है घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो दवाई लेकर बागपत से लौट रहा था बाइक सवार और इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। और खबर झाबुआ से जहां पर देर रात थानदेरा झाबुआ मार्ग पर सजेली फाटक के समीप भयावह हादसा हो गया जिसमें 2 परिवारों के 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 4 बच्चे 3 महिलाएं व 2 पुरुष की घटनास्थल पर ही मौत बताई जा रही है जबकि 1 महिला व 1 बच्ची घायल हैं। जानकारी के अनुसार मृतक परिवार कल्याणपुरा के समीप भावपुरा ग्राम से शादी समारोह से लौट रहा था और तभी सजेली फाटक के समीप निर्माणाधीन पुल के समीप ट्राला इको वाहन के ऊपर पलट गए जिसमें इको गाड़ी पूरी तरह से ट्राले के नीचे दब गई और हादसा हो गया। कई लोगों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक शिवगढ़ महुड़ा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ के बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थांदला व मेघनगर की पुलिस एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों और मृतकों को सिविल अस्पताल थांदला और मेघनगर अस्पताल पहुंचाया गया है। गाड़ी वाला का लाइसेंस नहीं मिला तो फोटो कापी निकाले ना आदमी हाथ थोड़ा लगा रहेगा गाड़ी वाला का लाइसेंस नहीं मिला तो फोटो कापी निकाले ना
और खबर कानपुर से, जहां पर कंपनी बाग पार्क में लाखों की लागत से बना ओपन जिम खस्ताहाल पड़ा हुआ है। कभी मुक्त व्यायाम के लिए तैयार कराया गया जिम अब कबाड़ मशीनों की वजह से उपयोगिता खो चुका है और यहाँ स्थापित कोई मशीन तकनीक कारणों से बंद पड़ी हैं। कई मशीनें बताई जा रही हैं, तकनीकी कारण बताए जा रहे जहां पर न होने के कारण बंद पड़ी हैं, तो कई उपकरणों के कल पुर्जे की गायब भी हो चुके हैं। इसलिए जिम कहीं जाने वाली आधुनिक व्यायामशाला में कुछ उपकरण पत्थरों के सहारे टिके दिखते हैं। यहाँ मिले से फिक्रमंद कुछ लोगों ने बताया है कि 2-3 साल से लगातार शिकायतें करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल सका। यही कारण है कि मुकम्मल देखरेख न होने से जिम स्वयं बीमार पड़ा है। जरूरतमंद इस मामले में ठेकेदारों की लापरवाही नाराजगी भी जताते हैं। आते हैं, डेली आते हैं। 2 साल से खराब पड़ी है, बनवाते ही नहीं है कोई। जो भी खराब हो जाती बनती ही नहीं है, सारी मशीनें खराब है। कोई देख रेख नहीं है, ना कोई मेंटेनेंस है। एक बार जो चीज खराब हो जाती है वो कभी बनती ही नहीं है। मैं आर्य नगर से यहाँ कम से कम 1.5-2 साल से प्रतिदिन मैं वॉकिंग करने आता हूँ और यहाँ यहाँ पे पार्क प्रशासन है वो भी इन मशीनों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता है। और ये मशीनें कम से कम 1.5-2 साल से क्षतिग्रस्त हैं। इस पे ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना पार्क प्रशासन ध्यान दे रहा है। इस पे जो है यहाँ के अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई करना चाहिए और ये मशीनें बनने का कार्य करना चाहिए जल्द से जल्द। हम कंपनी बाग में है सर। यह सर ओपन जिम की स्थिति है कि जर्जर अवस्था में है काफी। यहाँ पे आधे ज्यादा झूले टूटे हुए हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी चीजें जो है व्यवस्थित नहीं है। इसमें प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। ये पिछले साल भी हमारे तब भी टूटी हुई थी। और मेरठ से खबर, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। गौ तस्कर के कब्जे से गौकशी में इस्तेमाल उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे तस्कर और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा है। गौकश यूसुफ के 3 साथी मौके से फरार, सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को बनाते थे निशाना। तो सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को निशाना बनाते थे और जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई और गौ तस्कर के कब्जे से गौकशी में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। मेरठ से ये खबर, पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है और गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे तस्कर। तो मेरठ के भावनपुर का ये मामला है।
और खबर हरदोई से, जहां मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के इसरापुर में बाजार गई महिला को दौड़ाकर युवक ने गोली मार दी और गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में दहशत माहौल और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने हरदोई पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। पुलिस के द्वारा ये गठन किया गया है। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के मक्कूपुरवा निवासी रामश्री पत्नी सूरजबली राजपूत आज सुबह पास के ही गांव इसरापुर बाजार गई थी, जहां पंचम सिंह पुत्र हर सिंह ने महिला को सरे बाजार दौड़ाया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका का चेहरा बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया और बताया गया है कि आरोपी पंचम सिंह और उसके भाई रामपाल सिंह, सत्यपाल सिंह और पहले ही गांव के बहुचर्चित ग्राम प्रधान रामपाल सिंह की नृशंस हत्या के आरोप में सजायाफ्ता है और इन पर गांव में लगातार गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस इनके विरुद्ध शिकायतों को अनदेखा करती रही है और वहीं जिस कारण आज भी एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। और वहीं राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, बिजली दर 30% बढ़ाने का प्रस्ताव देखा जा रहा है और प्रस्ताव पर जुलाई में सुनवाई भी होगी। संशोधित ARR किया गया है स्वीकृत और इसी के साथ ही देखा जा रहा है बिजली की चोरी को लेकर, बिजली को लेकर के बिजली दर 30% बढ़ाने का प्रस्ताव है। चूंकि अब देखा जा रहा है सुनवाई होगी जुलाई को, प्रस्ताव पर जुलाई में होगी सुनवाई। लखनऊ से एक खबर, संशोधित ARR स्वीकृत किया गया है, नियामक आयोग ने स्वीकृति दी है। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त 3 दिन में बिजली कंपनियों को निर्देश भी जारी किए गए। फिलहाल जुलाई में इसकी सुनवाई होनी है। आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि कितनी खपत है। बिजली दर 30% बढ़ाने का प्रस्ताव और इस प्रस्ताव पर जुलाई को सुनवाई होनी है। तो आय और व्यय दोनों के बारे में जानकारी मांगी गई है। संशोधित ARR को अब स्वीकृति मिल गई है, तो नियामक आयोग ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। 3 दिन में बिजली कंपनी को निर्देश भी दिए हैं कि आप आय और व्यय की इसकी पूरी तरह से जांच करें और ब्यौरा जो कि है सार्वजनिक करने के निर्देश हैं। और देखा जा रहा है अयोध्या से खबर, राम मंदिर में 6:30 बजे से शुरू हुआ अनुष्ठान। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से, राम मंदिर में आज होगी नवग्रह की स्थापना और वहीं मूर्तियों को कराया जाएगा सर्व और सधी से स्नान। चारों वेदों के विद्वान करेंगे वेद का पारायण और प्रथम तल पर विराजमान राम दरबार का होगा स्नान। परकोटे में स्थापित होने वाली सभी मूर्तियों का स्नान प्रतीकात्मक रूप से होगा। मूर्तियों का नगर भ्रमण भी। तो अयोध्या से एक खबर को बता रहे हैं। राम मंदिर में 6:30 बजे से शुरू हुआ अनुष्ठान और अब चूंकि देखा जा रहा है राम मंदिर में आज नवग्रह की स्थापना की जानी है। मूर्तियों को सर्व औषधि से स्नान भी कराया जाएगा और चारों वेदों के विद्वान वेद का पारायण भी करेंगे।
प्रथम तल पर राम दरबार विराजमान राम दरबार का भी स्नान होगा। परकोटे में स्थापित होने वाली सभी मूर्तियों का स्नान होगा और प्रतीकात्मक रूप से मूर्तियों का नगर भ्रमण भी कराया जाएगा। और वहीं पीलीभीत से है खबर, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिवसीय पीलीभीत दौरे हैं। जेल में बंद बंदियों से कारागार में बातचीत भी करेंगी और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। तो रेड क्रॉस की बैठक के बाद मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस जाएंगी और रात्रि में मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस रुकेंगी भी। आनंदीबेन पटेल और राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां भी चाक चौबंद रखी हैं। तो पीलीभीत से एक खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पीलीभीत के जेल में बंद बंदियों जो बंदियां हैं उनसे बातचीत भी करेंगी, मुलाकात करेंगी, कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। रेड क्रॉस की बैठक के बाद मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस जाएंगी। रात्रि में मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस में रुकेंगी भी। और राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और वहीं रतलाम से खबर एक बार फिर एसडीएम अनिल भाना विवादों में हैं। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला अमरीबाई का हाथ पकड़कर धक्का दिया। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें महिला आरक्षक भी अमरीबाई को खींचते नजर आ रही हैं। महिला कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ी थी और समिति में चुनाव कराने की मांग कर रही थी। अमरीबाई जलांद्रिया मलवासा की इंदिरा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था की सदस्य हैं। उनका आरोप है कि बीते 20 वर्षों से समिति में चुनाव नहीं हुए और घपलेबाजी चल रही है। एसडीएम अनिल भाना का कहना है कि महिला आक्रोशित थी और जन सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न कर रही थी, इसलिए उससे समझाकर हटाया गया। वहीं कलेक्टर राजेश बाथम ने कहा कि जांच में महिला की शिकायत निराधार पाई गई। गौरतलब है कि इससे पहले भी अनिल भाना पर विवादित व्यवहार के आरोप लगे थे। जावरा एसडीएम रहते हुए उन्होंने किसानों को गालियां भी दी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। उस मामले में सीएम के हस्तक्षेप के बाद उन्हें हटाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय अटैच कर दिया गया था। ऐसा करेंगे भाई ने वैसा करेंगे भाई। पानी थोड़ा पानी पी लो। झूठा घोषणा दे बापरे लोगों ने विश्वास में विश्वासघात करे। 21,000 की रसीद भी कटवा ली। कब से चला बंद करो, अब बंद करो। मैंने बात नहीं करे। 1 महीना का बोला कलेक्टर साहब कि 1 महीना माना भाई। आज मैं आई थी कलेक्टर साहब 1 महीना पहले आई थी मैं, तो कलेक्टर साहब बोले 1 महीने का 2 को अभी तुम्हारी कार्रवाई चल रही है। तो मैं बोली कि साहब कब तक चलेगी? बोले थोड़ा समय और 2 महीने का आप बता दो साहब जब आऊँ मैं। तो साहब बोले कि 1 महीना। तो मैंने क्यों कि साहब हो 1 महीना की मांग रहा। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं 1 महीना दियूँगा। क्या समस्या थी, क्या लेके या वोटिंग को और 20,000 की रसीद के पीछे हमारे वोटिंग समिति की जो इंदिरा मत्स्य सहकारी समिति है, वोटिंग नहीं हुआ। हर साल फर्जी वोटिंग करे, खूब साल हो गया बिना सदस्य से वोटिंग कर ले न सब कर ले। तो मैं 1 महीना में आ जाई तो भाई कहीं तो करनी चल रही तो चलता तो साल भर हो गया। कब करोगा? ऐसे तो कोर्ट में भी केस चले, बयान हो बेस हो वैसा भी हो। तो भाई यहाँ न्यायालय नहीं
कुछ महीना की समय भी लोग ने फिर कह के चल रही कार्रवाई। आप क्या चाहते हो अभी, क्या मांग मैं तो चाह रही हूँ हमारे समिति का चुनाव होना चाहिए और ये 20,000 की रसीद को भी निराकरण होना चाहिए। और इसी बीच आ रही है मेरठ से खबर। मेरठ से बता देते हैं, पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है और गौ तस्कर के कब्जे से गौकसी में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। गौकसी की घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे तस्कर। मुखबिर की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मुठभेड़ और गौकस यूसुफ के 3 साथी मौके से फरार हैं। राजू शर्मा इसी खबर पर है। राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार पुलिस भी एक्टिव मोड में है और गौ तस्कर पर खास तौर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और इस बीच मुठभेड़ भी हुई है गौ तस्कर के बीच पुलिस की। क्या है पूरी जानकारी और क्या क्या बरामद हुआ है गौ तस्कर के पास से? हाँ बिल्कुल, देखिए थाना भावनपुर क्षेत्र में भावनपुर पुलिस की दतावली के जंगल में मुठभेड़ हुई है। बताया गया है कि गौकसी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर गौकस को जैसे ही गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तुरंत ही गौकस के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। इसमें जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक गोली गौकस के पैर में जा लगी, जिसके बाद गौकस को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि गौकस के जो 3 अन्य जो साथी थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से लौटे हैं। फिलहाल पुलिस ने गौकस को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बताया गया है कि गौकस पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है और लगातार ये गौकसी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बहुत शुक्रिया राजू पूरी जानकारी देने के लिए। मेरठ से ये खबर बता रहे हैं भावनपुर से, जहां पर गौ तस्कर के कब्जे से गौकसी में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा है तस्करों को और गौकस यूसुफ के 3 साथी अभी मौके से फरार हैं। और वहीं खबर पुणे से, जहां पर महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग द्वारा पुणे कृषि हैकाथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य देवेंद्र फडणवीस व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने संबोधित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री कृषि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार से लाभान्वित हो रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित कृषि विभाग कार्यों को सराहा भी है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में कृषि के और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी नित्य नए प्रयोग करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय जो विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें हमारे 2170 वैज्ञानिकों की टीमें अलग अलग प्रदेश में गांव-गांव किसानों के बीच जा रही है। एक तरफ रिसर्च किया साइंटिस्ट ने लैब में, लेकिन वो रिसर्च लैंड तक किसान के पास जाए, इसलिए वैज्ञानिक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विकास केंद्र और प्रगतिशील किसान मिलके किसानों के बीच जा रहे हैं। मैं स्वयं भी किसानों के बीच में जा रहा हूं और जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम सारे देश में बांटने का काम कर रहे हैं। खबर प्रताप बता रहे हैं, जिले के थाना पुलिस ने करते हुए 2 कुख्यात लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार के निर्देश पर की गई। ललियापुर पुलिस ने
आते हुए बाबगंज रोड रघुआपुर के पास इन अपराधियों को पकड़ने सफलता भी पाई है और पकड़े गए दोनों आरोपी थाने स्तर के अपराधी हैं, जो मत्तूपुर बोझी सई नदी पुल के पास एक व्यक्ति और उसके पुत्र से मारपीट कर उनका मोबाइल फोन और नगद 1000 रुपए लूटकर फरार हो गए। मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली में एक लुटेरा अब्दुल रब घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए CHC लालगंज भेजा गया। पुलिस ने इनके पास से एक मोबाइल फोन, 700 रुपए नगद और एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मोटरसाइकिल को सीज कर दिया गया है और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लूट की वारदात को कबूल भी कर लिया है और यह भी है कि 2 अन्य साथी घटनास्थल की रेकी कर रहे थे। लीलापुर पुलिस ने लूट का करीब 85% सामान बरामद कर फिर अपनी कार्यकुशलता और तत्परता का प्रमाण दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की जा रही है। बेटे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको 4 लोगों ने जो 2 मोटरसाइकिल सवार थे उनको रोककर उनसे मारपीट कर उनके कब्जे से 2 मोबाइल और कुछ पैसे छीन लिए। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया इसी घटना के अनावरण के लिए। आज शाम को चेकिंग अभियान के दौरान एसओ लीलापुर अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी फायर कर दिया। और वही कानपुर से खबर, जहां पर आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में किंग्स 11 पंजाब को हराकर बनी चैंपियन। कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने जीत का जश्न भी मनाया। युवाओं ने सड़कों पर जमकर आतिशबाजी और नारेबाजी की। शहर भर में खुशी की लहर है। फैंस ने ढोल नगाड़े भी बजाए हैं। तो कानपुर से खबर, आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीतकर रचा है इतिहास और आरसीबी की ऐतिहासिक जीत पर फैंस ने काटा केक, बांटी मिठाइयां। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने पहली बार उठाया है कप। कानपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवाओं ने सड़कों पर जमकर आतिशबाजी की, खुशियां मनाई। तो शहर भर में खुशी की लहर, फैंस ने ढोल नगाड़े बजाए और आरसीबी की ऐतिहासिक जीत पर फैंस ने केक भी काटा, मिठाइयां भी बांटी हैं। तो 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने कप अपने नाम किया है। अंबिकापुर से खबर, जहां पर 13 वर्षीय बालिका लापता। कक्षा 6वीं की पढ़ने वाली थी बालिका और 13 वर्षीय बालिका गुम हो गई। परिजनों ने सीतापुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। 13 वर्षीय बालिका लापता हो गई है। तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश में जुटी है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तेलाई धार की यह घटना बताई जा रही है। पूरा मामला तेलाई घाट का बताया जा रहा है। तो अंबिकापुर में 13 वर्षीय बालिका लापता हो गई। कक्षा 6ठी की पढ़ने वाली 13 साल की बालिका गुम हो गई है।
और लखनऊ से खबर जहां पर 34 ट्रेनी पीपीएस अफसरों को मिली जिले में पोस्टिंग। डिप्टी एसपी रैंक के अफसर जिलों में लेंगे व्यावहारिक प्रशिक्षण। बाद यूपी पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु हैं सभी ट्रेनी अफसर और फील्ड अनुभव प्राप्त करने के बाद एक बार फिर तैनाती मिलेगी। तो फील्ड अनुभव मिलने के बाद एक बार फिर से तैनाती दी जाएगी। साथ ही 34 ट्रेनी पीपीएस अफसरों को जिलों में पोस्टिंग मिली है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच औरैया से आ रही है खबर। औरैया से बता देते हैं आपको, प्रेमिका से मिलने गए युवक को तालिबानी सजा मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरैया से। युवक को पेड़ से बांधकर कुछ लोगों ने पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाया है। औरैया से एक खबर बता रहे हैं आपको, युवक पर लड़की से मिलने आने का आरोप ये लगा है और साथ ही साथ पेड़ में बांधकर तालिबानी सजा दी गई है। परिजनों ने पेड़ में बांधकर कटीले तार से बांधा और उसके साथ की घटना के 2 दिन बाद वीडियो वायरल हुआ है। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में पेड़ से बांधकर पिटाई भी की और तमाशबीन बने रहे। सदर कोतवाली क्षेत्र के निगड़ा गांव का ये मामला है। औरैया से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलने आने पर तालिबानी सजा दी गई है, वो भी पेड़ से बांधकर ये सजा और पीटी है। उमेश अवस्थी इसी खबर पर है। उमेश, जिस तरह से तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, तालिबानी एक जो सजा है युवक को दी गई है और कारण बताया जा रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के निगड़ा गांव का है, जहां पर लड़की के घर मिलने जाने के शक में ग्रामीण और उनके परिजनों ने युवक को तालिबानी सजा दी। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। कटीले तार से बांधकर पेड़ पे मारने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण है या लड़की के परिजन है, उन्हें किसी प्रकार का कानून का कोई खौफ नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बेरहमी से पिटाई की है, उन्होंने कानूनी जो कानूनी सजा होती है या कानून के उन्होंने कानून को खुद हाथ में लेकर युवक को बेरहमी से पीटा है। उमेश, जिस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं और जब देखा जा रहा था कि युवक को ये सजा दी जा रही थी, तो खुद एक पुलिसकर्मी भी वहां तमाशबीन नजर जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो जो युवक है, युवक को छुड़ाने की बजाय ग्रामीणों के साथ वार्तालाप करते नजर आ रहे हैं, जबकि उनका एक महत्वपूर्ण जो फल था, कानून व्यवस्था को जो हाथ में लिए लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए था और सबसे पहले उसको जो युवक को पेड़ से बांधा था उसको छुड़ाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं और ऐसे जहां पर युवक को पेड़ से बांधकर कुछ लोगों ने जमकर पीटा है। और राजधानी लखनऊ से एक खबर जहां पर लखीमपुर के पीओ डूडा की सड़क हादसे में मौत की खबर सुन पत्नी बेटे ने की आत्महत्या की कोशिश। बीकेटी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर दौड़ते दिखे मां बेटा। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। कल सीतापुर में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह। रेणु आयुष्मान समझा बुझा कर किए गए परिजनों को सुपुर्द। तो कल सीतापुर में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे अजय कुमार सिंह। खबर बता रहे हैं आपको, रेणु आयुष्मान झाब कर किए गए परिजनों को सुपुर्द। लखीमपुर के पीओ डूडा की सड़क हादसे में मौत हुई है। लखनऊ से खबर जहां पर हुसैनाबाद फूड कोर्ट के पास किशोर का शव मिला है। प्लॉट में 14 वर्षीय अज्ञात किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया और इसी के साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस की शिनाख्त कराने की कोशिशों में जुटी है पुलिस और इसी के साथ ही लोगों ने घंटा घर के आसपास पानी बेचते देखने का दावा भी किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा कि किशोर की मौत की वजह आखिर क्या है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का अज्ञात किशोर बताया जा रहा है, जिसका शव बरामद किया गया है। वहीं राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर खदरा इलाके में मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने
सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। कार की टक्कर से साइकिल सवार मेडिकल कॉलेज के संविदाकर्मी 45 वर्षीय वीरेंद्र पांडे की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे के अंजाम देने वाली कार सादतगंज निवासी तनु गुप्ता चला रही थी, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं। माना जा रहा है कि झपकी आने से वह स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रख सकी और दुर्घटना हो गई। कार की चपेट में आए 10 वर्षीय दक्ष सोनकर और स्कूटी सवार महिला और एक अन्य को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, चालक को हिरासत में लिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो राजधानी लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं, बेकाबू कार ने कई को टक्कर मारी है। आप देख सकते हैं तेज गति से आती हुई कार, और कारण बताया जा रहा है कि झपकी आने के चलते ये हादसा हुआ है। तो पुलिस हिरासत में फिलहाल महिला चालक को ले लिया है। महिला चूंकि प्रॉपर्टी डीलर बताई जा रही है और उस समय कार चला रही थी। बेकाबू कार से देखा जा सकता है कि महिला सहित 3 अन्य लोग, बच्चा भी इसमें शामिल है, घायल हुआ है। और वहीं अमृतसर के लोपोके के थाने के अंतर्गत गांव बोपा राय बाज सिंह में प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़के और लड़की की हत्या किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। इस संबंध में जानकारी दे डीएसपी राजा सांची इंद्रजीत सिंह ने बताया कि गांव कक्कड़ तारीन निवासी जोबनदीप सिंह पुत्र लखविंदर सिंह का गांव राय बाज सिंह निवासी गुरुदयाल सिंह के घर आना जाना था, और इसी दौरान जोबनदीप सिंह का गुरुदयाल सिंह की बेटी सुखबीर कौर से प्रेम प्रसंग हो गया। और जब लड़की के पिता गुरुदयाल सिंह को इस बारे में जानकारी हुई, तब उसने तेजधार हथियारों से प्रेमी युगल की हत्या कर दी। आरोपी गुरुदयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। नोटिस विच आई है गल जोबन सिंह सन ऑफ लखविंदर सिंह, ये पिंड काकड़ का रहने वाला सीगा ते इस बोपा राय बाज सिंह नेड़ियों जिहड़ी सड़क आ उत्थे ये ट्रैक्टर ते मिट्टी मुट्टी पाउण दा काम करदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ बेटी आ सुखबीर कौर, उन्होंने ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ प्रेम संबंध बन गए। और दिल्ली से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होनी है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई और पासपोर्ट रिन्यू कराने को लेकर लगाई याचिका। केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल 19 मई को याचिका उन्होंने लगाई थी और स्पेशल जज विनय सिंह ने ईडी सीबीआई से जवाब भी मांगा था। कोर्ट को आज मिल सकता है नोटिस का जवाब। तो राजधानी दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, स्पेशल जज विनय सिंह ने ईडी सीबीआई से जवाब मांगा था और कोर्ट आज नोटिस का जवाब भी बताया जा रहा है कोर्ट मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।